अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान तहसीन सुरैया खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम काफ कानून। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप तक कानून की जानकारी और अमलदारी पहुंचाना है। 7 दिसंबर 2023 को पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत 17A के हक को ख़त्म कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 17A का हक है क्या और ये किसको मिलता है। 17A का हक एक ऐसा हक है जो कि दौराने सर्विस वफात पा गए सरकारी मुलाजिम के वारसान यानी कि बेवा या बच्चों में से किसी एक को नौकरी की शक्ल में दिया जाता है। इस नोटिफिकेशन के बाद सरकारी मुलाजमीन का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और उन्होंने पंजाब हुकूमत से इस नोटिफिकेशन को वापस लेने का मुतालबा किया। पंजाब हुकूमत ने जनवरी 2024 को इस नोटिफिकेशन को वापस लिया और महकमा कानून और महकमा फाइनेंस को ये हुक्म जारी किया कि वो बाहमी मुशावरत से एक नई पॉलिसी मुरतब करें। अब देखना ये होगा कि 17A के हवाले से हुकूमत क्या नई पॉलिसी मुरतब करती है। अब कानून बनाने वाले इदारों ने 17A का कानून वफात पा चुके सरकारी मुलाजिम की फैमिली को मद्देनजर रखते हुए बनाया ताकि वफात के बाद उनका गुजर बसर हो सके और 17A के हक के तहत उनके वारसान को सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन पंजाब हुकूमत इस मामले में क्लियर नजर नहीं आ रही है। 2007 में पंजाब हुकूमत को एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ा जिसमें एक नया इशू अराइज हुआ कि अगर दौराने सर्विस वफात पा गए मुलाजिम की 2 बीवियां हों तो 17A का हक किसको मिलेगा। तब पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और इस मुश्किल का हल हमें बताया कि अगर एक सरकारी मुलाजिम की 2 बीवियां होंगी तो 17A का हक पहली बीवी को मिलेगा और अगर पहली बीवी अपना ये हक नहीं लेती है तब ये हक दूसरी बीवी में मुंतकिल होगा। फिर 2009 में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया कि अगर सरकारी मुलाजिम मियां और बीवी दोनों हैं तो 17A का हक किसको दिया जाएगा, आया शौहर को या बीवी को। तो उसका जवाब हमारे सामने बहुत ज्यादा बहस के बाद ये लाया गया कि कानून के अंदर वाज़े तौर पर सरकारी मुलाजिम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अब सरकारी मुलाजिम चाहे बीवी हो या शौहर हो, दोनों को अलग अलग 17A का हक दिया जाएगा और अलग अलग नौकरी फराहम की जाएगी। फिर 2012 में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें हमारे टेक्नोक्रेट्स ने एक नई पॉलिसी अपनाई कि 17A का हक तो हमने देना ही है तो क्यों ना इस नौकरी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दिया जाए। इस पॉलिसी को लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के तौर पर चैलेंज किया गया जिसमें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला जारी किया कि ये पॉलिसी 17A के कानून के खिलाफ है और उसके नतीजे में फिर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरियों को खत्म किया गया। फिर 2022 में 17A के हवाले से एक नया हुक्मनामा जारी किया गया। हुआ कुछ यूं कि दौराने सर्विस एक सरकारी मुलाजमा का इंतकाल हो गया तो उसके शौहर ने 17A का हक लेने के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट को एक दरखास्त जमा कराई। कंसर्न डिपार्टमेंट ने उसकी दरखास्त के जवाब में ये हुक्म जारी किया कि ये हक यानी कि 17A का हक सिर्फ और सिर्फ बेवा का है और शौहर को नहीं मिल सकता। इसके नतीजे में शौहर ने इस हक को हासिल करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उस हुक्मनामे को रिट पिटीशन की फॉर्म में चैलेंज किया जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने इस हुक्मनामे को आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 4, 25A, 27 और 38 के मुतरादिफ करार दिया और इस हुक्मनामे को कल अदम करार दिया और इस नुक्ते को क्लियर किया कि कानून में सरकारी मुलाजिम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अब सरकारी मुलाजिम ख्वाह मर्द हो या औरत 17A का हक दिया जाएगा। अब 17A का हक जहां तक वारसान के लिए फायदा मंद है वहीं यह हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। 2007, 2009, 2012, 2022 और कई नोटिफिकेशंस। अब देखना ये है कि 2023 के बाद 2024 में 17A के हवाले से
کون سا نیا نوٹیفیکیشن آتا ہے اور آیا اس میں 17A کے حق میں اضافہ ہوتا ہے یا اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ اپنی میزبان تحسین ثریا خان کو دیجیے اجازت، اس عزم کے ساتھ کہ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ ایک اچھی سوچ انسان کو اعلیٰ درجے پر فائز کروا سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔